हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। ये हमारी 11वीं वीडियो है हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की। कौन सी की थी? तो ये शुरू की थी ऑप्शन ए मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की? ये की थी पीटर जैक्सन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी पीटर जैक्सन। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये थे विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो ये लिखा था पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा, पंडित श्रीराम शर्मा। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो वो थी चंद्रावती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रावती। इनमें से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं, यानी खुशीराम शर्मा के द्वारा रचित नहीं है? तो वो रचित नहीं है सूरसागर, क्योंकि ये सूरदास के द्वारा रचित है। बाकी तीनों खुशीराम शर्मा के द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था तात्या टोपे के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, तात्या टोपे। इनमें से किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की थी? जमींदार लीग की सह स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सर छोटूराम जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सर छोटूराम। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 2002। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 2007 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 2007 में जो चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2007। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यानी कि सबसे पश्चिम में जो जिला है वो पड़ता है सिरसा जिला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिरसा। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो किसका माना जाता है? वो माना जाता है सरस्वती नदी का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सरस्वती नदी जो है हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है इसका उद्गम। इनमें से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? किसे प्राप्त है? भिंडावास आर्द्रभूमि, कालेसर, बसई। तो ये तीनों होंगी उपरोक्त सभी। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी थानेसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी पूछी है तो ये हो जाएगी थानेसर। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कितनी बार बने हैं? ये बने थे 5 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा नाहर सिंह को जो है बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजा नाहर सिंह। इनमें से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? यानी चरी नहीं, चरी की जगह छड़ी होगा, ये मिस प्रिंट है। तो वो हो जाएगा गुगा नवमी। सी आंसर जो होगा सही होगा, ऑप्शन सी गुगा नवमी।
सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? मिथातल भी पाया जाता है, बिरडाना भी पाया जाता है, भगवानपुर भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है राजस्थान से जुड़ी है? किसकी जुड़ी है? वो जुड़ी है महेंद्रगढ़ जिले की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महेंद्रगढ़। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रिसालदार विरासत खान ने, और राजा नाहर सिंह ने जो किया था वो बल्लभगढ़ का किया था। हसन अली खान ने किया था दुजाना का, और नवाब अब्दुल रहमान ने किया था झज्जर जिले से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसालदार विरासत खान ने जो है रोहतक से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? इसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है छछरौली को, और छछरौली जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छछरौली। इनमें से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? किसे कहते हैं? वो कहते हैं अली बख्श को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अली बख्श। यानी कि लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहते हैं? अली बख्श को कहते हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला इनमें से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? किसके स्थित है? वो स्थित है NH44 के, और पहले इसको NH1 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है NH44। तो NH44 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन? इसका सही आंसर होगा हरियाणा तिलक, जो है पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हरियाणा तिलक। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? यानी कि पृथ्वीराज रासो जो लिखी थी वो लिखी थी चांद बरदाई के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चांद बरदाई। राव तुलाराम इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हरियाणा से 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता। इनमें से किसे हरियाणा में जहाजी साहब यानी कि जहाज साहब के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जॉर्ज थॉमस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जॉर्ज थॉमस। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता? यानी कि नहीं जाना जाता बाउल ऑफ हरियाणा, तो वो हो जाएगा जींद जिला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र जो है बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में जाने जाते हैं, तो जींद नहीं जाना जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में नौरंगाबाद टिला किसके निकट स्थित है? ए भिवानी, सी हिसार, बी हिसार, सी गुरुग्राम या डी कुरुक्षेत्र। तो जो नौरंगाबाद स्थित है वो स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिवानी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नौरंगाबाद का टिला जो है भिवानी के अंदर पड़ता है। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? हरियाणा के जो पहले राज्य कवि थे वो थे उदय भानु हंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उदय भानु हंस। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? इन्होंने नहीं गुजरता पूछा, तो रोहतक से भी गुजरता है, हिसार से भी, सिरसा से भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जींद। NH10 जो है जींद से नहीं गुजरता। हरियाणा के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? दिल्ली से कौन सा साझा करता है? तो वो करता है झज्जर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, झज्जर। पानीपत, रेवाड़ी और नूह जो है नहीं करते। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये सबको पता है, पंचकुला जो है हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पंचकुला। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा।
हरियाणा में हिसार ए फिरोजा क्या है? हिसार ए फिरोजा जो है वो किला को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, किला। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए इनमें से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वो लिया था भाई परमानंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भाई परमानंद। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यानी कि चरखी दादरी के साथ जो है सीमा साझा कौन सा नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिसार जो है रेवाड़ी के साथ, चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहते हैं? तो वो कहते हैं जींद जिले को। द हार्ट ऑफ हरियाणा हो जाएगा जींद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो हो जाएगा सिरसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सिरसा। इनमें से कौन हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध था? तो हरिकेन के नाम से और हरियाणा के तूफान के नाम से जो है वो है कपिल देव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कपिल देव। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो ये होता है यमुना नदी में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा यमुना। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था पलवल से गिरफ्तार किया गया था हरियाणा में पहली बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये किया गया था 10 अप्रैल को जो है गिरफ्तार किया गया था, 10 अप्रैल 1919 को पलवल से। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? तो ये चला गया था गुर्जर प्रतिहार वंश में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। रोल्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा में किस भाग में देखा गया था? तो ये देखा गया था अंबाला जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अंबाला। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर किसके रक्षक समझते हैं यानी कि माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सरप जो है सरप के रक्षक माने जाते हैं गोगा पीर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सरप। इनमें से कौन हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? चंबल घाटी जो है हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में जो निचली शिवालिक पहाड़ियां भी है, बांगर का क्षेत्र भी है, यमुना गागर के मैदान भी है। चंबल घाटी जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का लेखक उद्रू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था कौन था? तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था। किसने दिया था? ये दिया था अंगपाल को। अंगपाल। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। यानी अंगपाल तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन जो अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था। तो अंगपाल इसका राइट आंसर होगा। सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है, यानी कि सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा संवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा संवाद। खालिस्तान को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो किसको मिला था? ये मिला था बलजिंदर कौर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बलजिंदर कौर। इनमें से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? तो वो किसको लेना चाहता था? इनमें से सोनीपत को लेना चाहता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो इनमें से कौन सा नहीं जाता? महर्षि वाल्मीकि भी दिया जाता है, बाणभट्ट भी दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास सम्मान भी दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता महाकवि कालिदास सम्मान।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महाकवि कालिदास सम्मान। हरियाणा में कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो ये लगती है यमुनानगर की। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा यमुनानगर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला थी, कौन सी थी? तो ये थी संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी और सबसे युवा थी उस टाइम पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में पीलिया किसके अवसर पर गाया जाता है? जो पीलिया है वो गाया जाता है जन्म के अवसर पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जन्म। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करने और हरियाणा राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की थी? तो ये की थी न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली है, कौन सी है? तो ये हो जाएगी बांगरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बांगरू। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष में बनी, किस में बनी थी? तो ये बनी थी 1898 में। कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है 1898 में जो है विश्व विरासत स्थलों में से एक बनी थी। इनमें से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? तो ये नहीं आता भाई मारकंडा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 7 सिंधु नदियों में जो है रावी, चेनाब और झेलम तीनों आती है, सिर्फ मारकंडा इनमें से नहीं आती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में किस द्वारा नींव रखे गए नाम स्त्रोतीय मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया था? तो ये किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो ये हो जाएंगे बजरंग पूनिया। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा बजरंग पूनिया। हाली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हाली अवार्ड जो है वो दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा, और इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 3 लाख रुपए। ठीक है, हाली अवार्ड जो है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है और 3 लाख रुपए जो इसके अंदर दिए जाते हैं। हरियाणा में खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। तो किसकी की गई थी? ये की गई थी काबुली बाग की स्थापना 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा काबुली बाग। खालिस्तान को रागनियों और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि को सम्मान दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लक्ष्मी चंद जी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी चंद। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, तो ये कब किया था? ये किया था 1014 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है थानेसर में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा थानेसर। हरियाणा में पंचकूला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 2008। आईटी पार्क पंचकूला में जो है 2008 में बनाया गया था। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीली चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ये मनाया जाता है तीज। श्रावण मास में चमकीली चांदनी रात की तृतीया को जो है तीज त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तीज। गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? तो ये व्युत्पन्न हुआ था द्रोणाचार्य के नाम से, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा द्रोणाचार्य। आम के बाग का होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आम का बाग जो है
तो इसका सही आंसर होगा अंबाला। ये महाभारत काल में अंबालिका के नाम से इसका नाम पड़ा था, अंबाला। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नेकचंद सैनी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नेकचंद सैनी। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? यानी उच्च न्यायालयों को जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 226, अनुच्छेद 226 के तहत। रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं। तो किसकी रचनाएं हैं? ये है खुशीराम शर्मा की। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुशीराम शर्मा। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डाबर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ढाबर। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सांजी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, सांजी। हरियाणा में इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है, तो किसमें है? ये है फतेहाबाद में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, फतेहाबाद। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर थे, कौन से थे? ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के इस जिले का करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे वापस फिर करनाल जिले में मिलाया। 1 जनवरी 1992 को वह पुनः एक पृथक जिला जो है बना दिया गया। ये तो कौन सा था? तो ये था पानीपत जिला। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, पानीपत। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवाना था। तो किसने बनाया था? ये बनाया था राय मुकुंद दास ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राय मुकुंद दास। भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भिवानी जिले को मिनी क्यूबा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भिवानी। खालिस्तान से संबंधित 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियां और हस्तकाल के साथ भांड बनाने में कुशल थे। तो एक कौन से थे? ये थे बनावली से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बनावली। मोरनी हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र के प्रजनन के लिए उद्देश्य से निर्मित केंद्र है। किसके लिए है? तो यह है तीतर के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तीतर। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। पीढ़ी से क्या संदर्भित है? यह यानी कि पाद पीठ हस्त कौशल, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के हिसार जिले खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। किसका द्वारा किया गया था? ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। स्थानेश्वर हरियाणा के खालिस्तान जिले का प्राचीन नाम है। स्थानेश्वर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को खालिस्तान का नाम दिया गया था। तो ये नाम दिया गया था हरियाणा उदय, जो है सीएनजी बस सेवा को नाम दिया गया था हरियाणा उदय। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? ये हो जाएगा पीपल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पीपल। इनमें से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था यमुनानगर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यमुनानगर। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना अभी तक? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति हरिदयनाथ सेठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, न्यायमूर्ति हरिदयनाथ सेठ। हरियाणा का खालिस्तान के उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है हरियाणा? इसमें है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बटन मशरूम। खालिस्तान हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो ये हो जाएगा काला तितर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कहराना खालिस्तान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ओम प्रकाश कहराना जो है वो शॉटपुट से जुड़ा है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये नहीं किया है छोटूराम ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, छोटूराम। इनमें से हरियाणा के कौन सा जिला
तांबे में धनी है, तांबे में जो धनी है वो है महेंद्रगढ़, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़। हरियाणा का यह नगर स्टील नगरी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हिसार, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा, स्टील नगरी हिसार को कहते हैं। हरियाणा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, कौन सा था? ऑप्शन सी जैन प्रकाश जो है हरियाणा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जैन प्रकाश। सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था, यानी कि जो सच्चर फार्मूला था उसमें इनमें से किस जिले को, जो हिमाचल प्रदेश का भाग था उस टाइम, उसको हरियाणा का भाग कहा गया था? तो ये था सोलन जिला, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा सोलन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 700 क्वेश्चन तक की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।